हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम, स्वागत है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट एग्जाम के कट ऑफ को लेकर। सभी लोगों को पता है गेट एग्जाम का सिलेबस, ये सारी चीजें कंफ्यूज बहुत कर रही है स्टूडेंट के दिमाग में, क्योंकि स्टूडेंट्स सीएसआईआर नेट और गेट को एक साथ लेकर चलते हैं। बट मैं आप सभी लोगों को बता दूं, गेट का एग्जाम पैटर्न, गेट का सिलेबस, गेट का कट ऑफ सब कुछ अलग अलग है, सीएसआईआर नेट के जैसा नहीं है। आज मैं स्पेशली बात करूंगा गेट एग्जाम के कट ऑफ को लेकर, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। आईआईटी जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो एग्जाम, एंड सीएसआईआर जो एग्जाम कंडक्ट करता है, अभी जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कर रही है सीएसआईआर नेट की, वो एग्जाम, इन दोनों एग्जाम्स को लेकर सीएसआईआर नेट की एग्जाम देखने जाए तो वहां पर आपको पर क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर वही मैं गेट को देखने जाऊं, पर क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल सीएसआईआर नेट में एक क्वेश्चन को लगभग 4.75 तक आप लोग मार्क्स ले सकते हो, और गेट एग्जाम में एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 मार्क्स मिल सकते हैं। सीएसआईआर नेट में निगेटिव मार्किंग कम है, कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए। उसी जगह पर गेट को देखने जाए तो नंबर ऑफ मार्किंग जो निगेटिव है वो ज्यादा क्वेश्चन को दी गई है। जो एमसीक्यू और नेट नहीं है उन्हीं को निगेटिव मार्किंग है, लगभग आधे से ज्यादा पेपर को निगेटिव मार्किंग आप लोगों को मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, सीएसआईआर नेट, इसको हम लोग देखने जाए तो आपके पास काफी ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के चलते हैं कि मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्किप कर दूंगा, अप्लाइड के कुछ पार्ट को स्किप कर दूंगा, फिर भी एग्जाम में क्वालिफाई कर लूंगा। और बात सच है, कर सकते हैं। क्यों? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, बट सेम टाइम पे ऑप्शंस भी ज्यादा है। लगभग 120 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसमें से मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट 60, मतलब एग्जैक्टली हाफ। और उसमें भी अगर कोई स्टूडेंट 45 क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व करके आता है तो वो बड़े ही आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर देता है। वेटेज को देखने जाए, बट एट द सेम टाइम में अगर गेट की बात करने जाओ तो गेट के एग्जाम में आप अगर देखने जाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है और ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं कर रहे हो उसको कर लोगे तो भी चल जाएगा। वहां पर 65 जो क्वेश्चन आएंगे वो 65 के 65 क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे। ओके, तो बेसिकली आप लोग देखने जाएंगे डिफरेंस, और ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती है कट ऑफ में। जैसे सीएसआईआर नेट में एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो लगभग 4.25 मार्क मिल जाते हैं, गेट एग्जाम को 2 ही मार्क मिलेंगे मैक्सिमम। सीएसआईआर नेट में ऑप्शंस ज्यादा है, गेट में ऑप्शंस कम है। सीएसआईआर नेट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वेटेज ज्यादा है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट वो सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं और करते वो स्कोर भी ज्यादा लाते हैं, और उसकी वजह से कट ऑफ भी काफी आगे चला जाता है। बट एट द सेम टाइम गेट एग्जाम का वैसा नहीं है। गेट एग्जाम में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दिया है। और एक अंदर वाली बात बतानी जाए तो बात ऐसी है कि सीएसआईआर नेट में स्टूडेंट्स रियल को ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि रियल का वेटेज बहुत ज्यादा है, और रियल के साथ लिनियर अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स तो वैसे भी करते हैं। बट गेट में जो सीएसआईआर नेट का जहां पर रियल खत्म हो रहा है वहां पर तो गेट का रियल स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स को मेजर थ्योरी, लीबर्ग इंटीग्रेशन, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इसको करने में तो बड़ा ही डिफिकल्टियों का फेस करना पड़ता है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स को प्रेफर भी नहीं करता। इनफैक्ट वहां पर टोपोलॉजी के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नेट एग्जाम। वहां पर फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, वहां पर न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा, जो कि गेट में वैसा नहीं है। यूजुअली गेट में वो सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन से पढ़ते आया है वो नहीं होता, नेट में वो होता है। इसलिए स्टूडेंट्स को नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, गेट में होती है। और ये सब मिलकर फाइनली जाके बात आ जाती है कट ऑफ को। कट ऑफ देखने जाए, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं गेट एग्जाम को, शायद उनके लिए शॉकिंग लगे कि भाई गेट एग्जाम का कट ऑफ सिर्फ 25 मार्क्स चाहिए। वैसे देखने जाए तो इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है।
आपको 25 मार्क्स लाने हैं, मतलब आपको 65 में से कम 20 क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ बाकी क्वेश्चंस की निगेटिव को भी आप नहीं लेके जा सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे निगेटिव को लेकर जाना है तो आपको 30 क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब आधा पेपर कम से कम परफेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें 90 to 95% में 95 to 99 बोल तो भी बेटर रहेगा। 95 to 99% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ना ही टोपोलॉजी को करते हैं, ना ही फंक्शनल एनालिसिस को करते हैं, ना ही वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस को करते हैं, और ना ही न्यूमेरिकल को करते हैं। तो लगभग वो उनके क्वेश्चन चले गए। ऐसा नहीं है कि उसके जगह पर मैं किसी और के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, तो वो सिलेबस आपने नहीं किया, इसका मतलब एक हो जाता है कि उसके क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का चॉइसेस भी कम हो जाते हैं। लगभग आपने ये 3-4 सब्जेक्ट हटा दिए, मतलब आप आ गए लगभग 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि करेक्ट हो, तभी जाके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि आसान बात नहीं है। और इसीलिए आपका कट ऑफ देखिए 25 मार्क्स ऑन एन एवरेज। आप मान के चलेगा कि मैं मैक्सिमम बोलूंगा 30 प्लस कोई स्टूडेंट स्कोर लेकर आता है तो वो गेट एग्जाम बड़े ही आराम से क्वालिफाई कर देता है। अगर 35 to 25 लेकर आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो क्वालिफाई कर ले। अगर आप बोल दे कि अगर आप कैटेगरी में हो तो फिर तो काफी ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका कट ऑफ रहता है। उम्मीद करता हूं आपको यही कट ऑफ क्यों है, इसका ही कट ऑफ क्यों होता है, समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ बात कर ले एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो और कुछ नहीं, बस हर संडे को गेट के मॉक टेस्ट दिया कीजिए। www.ifsonline.com ऑफिशियल वेबसाइट जो IFS की, उसका बिल्कुल फ्री टेस्ट है, 1 रुपए की भी पे नहीं करनी है। आराम से जाइएगा, टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। किसी स्टूडेंट्स को अगर गेट का रिकॉर्डेड कोर्स लेना है तो हमारा यहाँ पर फ्लैट 60% ऑफ चल रही है। आप सभी लोगों का वेलकम है इस गेट के रिकॉर्डेड कोर्स के लिए। किसी को CSR नेट का क्रैश कोर्स लेना है उनके लिए भी यहाँ पर क्रैश कोर्स अवेलेबल है। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी